नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास की रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के स्टार्ट हैं। तो 5 जुलाई 2021 के पेपर में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आज उनकी चर्चा करने वाले हैं। ये वही प्रश्न हैं जो आप लोगों ने हमारे पास भेजे हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पुस्तक से क्वेश्चन आया था। शेड्स ऑफ सैफरान पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए थे। इस पुस्तक का पूरा नाम है शेड्स ऑफ सैफरान फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। शेड्स ऑफ सैफरान का हिंदी में मतलब होता है केसरिया रंग। इस पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कल्लानई बांध है। इसे ग्रैंड अनिकट बांध भी कहा जाता है। ये किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। किस राज्य पर है? तो तमिलनाडु राज्य पर है। दूसरी शताब्दी में चोल वंश के राजा करिकला चोल ने इसे बनवाया था। तो ये सबसे पुराना बांध है भारत का और दुनिया का चौथे नंबर का सबसे पुराना बांध है। तीसरा क्वेश्चन आया था, लिफो का पूर्ण रूप आपसे पूछा था। कंप्यूटर के जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हर एक शिफ्ट में आपके एक शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन अवश्य आ रहा है। तो लिफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, LIFO है, लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका पूर्ण रूप होता है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, तमिल न्यू ईयर कब मनाया जाता है? जो तमिल लोग हैं वो अपना न्यू ईयर कब मनाते हैं? तो 14 अप्रैल से उनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है। देखिए, पांचवा क्वेश्चन आया था। देखिए, पांचवा, छठवां और सातवां, इन तीनों में से कोई दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। सिक्किम के राज्यपाल आपसे पूछा था तो गंगा प्रसाद हैं, याद रखिएगा। गोवा के मुख्यमंत्री आपके एग्जाम में पूछा गया था तो प्रमोद सावंत। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी आ चुका था। महाराष्ट्र के राज्यपाल आपसे पूछा गया था भगत सिंह किशोरी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इन तीनों में से कोई दो क्वेश्चन आए थे, लेकिन काफ़ी ढेर सारे हमारे पास मैसेज आए कि ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। तो हमने तीनों क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन तो अवश्य पूछेगा। एक आपसे मुख्यमंत्री पूछ सकता था, एक आपसे राज्यपाल पूछ सकता था, तो 2 ही प्रश्न आ सकते थे। 8वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को, याद रखिएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला वाला हुआ था 1930 में, दूसरा वाला हुआ 1931 में और तीसरा वाला हुआ था 1932 में। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा, और ये असफल रहा था। इसके बाद गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया था। तो एक क्वेश्चन और आता है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अम्ल हमारे पेट की रक्षा करता है, या फिर हमारे आमाशय की कौन सा अम्ल रक्षा करता है? तो HCl रक्षा करता है। ठीक है, जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया भोजन से आते हैं, इसमें एसिडिक मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है HCl की, उससे जीवाणुओं को नष्ट करने काम जो होता है वो HCl करता है। तो हमारे पेट की रक्षा HCl अम्ल करता है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। PC महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। PC महालनोबिस कौन थे? आपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी। 1956 से लेकर के 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। तो किस मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, याद रखिएगा। अगर हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोबल मॉडल पर थी, लेकिन दूसरी वाली PC महालनोबिस मॉडल पर थी, याद रखिएगा। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? धौला सादकिया पुल है, याद रखिएगा। अब इसे भूपेन हजारिया पुल भी कहा जाता है। किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी, उसी पर यह पुल बनाया गया है। कितने किलोमीटर का है? लगभग 9 किलोमीटर का है, 9.15 किलोमीटर। एग्जैक्ट आंकड़ा भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मैथ से, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो इसकी वैल्यू तो कुछ लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, डायरेक्ट होती है √3 - 1/2√2। इसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये आपके लिए ईजी रहेगा। लेकिन आपको अगर वहाँ पे एग्जाम में याद नहीं आता है तो आप लोग निकाल भी सकते थे। साइन 45 - साइन 30 कर लेते हैं तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाती है। साइन A cos B
कॉस ए साइन बी का फार्मूला लगाते हैं साइन ए माइनस बी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखते हैं और ये उत्तर आपको वैसा ही प्राप्त हो जाता। तो ऐसे आप निकाल सकते थे, या तो आप डायरेक्ट याद करके भी इसे याद कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, CAA का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। CAA काफ़ी चर्चा में रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर अभी आपके एग्जाम में CAA पूछा गया है तो नेक्स्ट वाले में NRC NPR भी पूछ सकता है। तो NRC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। NPR का क्या होगा? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये तीनों आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, बल का मात्रक आपके एग्जाम में आया था। तो बल का मात्रक ऑप्शन के हिसाब से चेंज हो सकता है। वैसे तो न्यूटन होता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में न्यूटन नहीं देगा तो फिर ये वाला मात्रक देगा, ठीक है। अब ये कैसे आता है? F बराबर ma होता है, फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है। तो मास किस में होता है? kg में होता है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में घाते हो जाएंगी, तो इसकी यूनिट ये हो सकती है, या तो न्यूटन, जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो उसको आप लोग को टिक करना है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ला लीगा लीग का विजेता कौन रहा है? ला लीगा लीग जो होती है फुटबॉल की लीग होती है। इसमें रियल मैड्रिड 2020 का विजेता रहा है, याद रखिएगा, रियल मैड्रिड। और अगर बात करेंगे सम्मान की, तो पिचिची सम्मान, जिसे हम लोग कहते हैं गोल्डन बूट अवार्ड, लियोन मेसी को मिला है। ये बार्सिलोना क्लब की ओर से खेलते हैं, 25 गोल दागे हैं ला लीगा लीग में। तो ये अवार्ड जो है गोल्डन बूट अवार्ड ला लीगा लीग का लियोन मेसी को मिला है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। लेकिन अगर विजेता टीम की बात करेंगे तो रियल मैड्रिड की टीम बनी है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, बुझा हुआ चूने का फिर से फार्मूला पूछा गया। इसके पहले भी पूछा जा चुका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है। अगर हम लोग बिना बुझा हुआ चूने की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, नीले थोथे का फार्मूला आपसे पूछा गया था। इंग्लिश में से कहते हैं ब्लू विट्रॉल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में से तूतिया भी कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट कहा जाता है, CuSO4 इसका फार्मूला होता है। पानी के अणुओं की संख्या इसमें 5H2O होती है। अगर आपके ऑप्शन में कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O दिया है तो इस वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। वैसे कॉपर सल्फेट दिया रहा होगा, पानी के अणुओं से आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। नीला थोथा, तूतिया, या फिर ब्लू विट्रॉल कहते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट, इसके 4 नाम है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला आया था। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका फार्मूला होता है, ठीक है। जब आप लोग को एसिडिटी हो जाती है तो आप लोग क्या कहते हैं? इनो पीते हैं। तो इनो में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये जो आपकी एसिडिटी होती है उसको खत्म करने का काम करता है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, IMF के सदस्यों की संख्या पूछी गई थी, ठीक है। इसमें एक सदस्य ऐड हुआ है, पहले 189 थे, अभी एक सदस्य ऐड हो चुका है, तो 190 देश हो चुके हैं। अंतिम देश जो ऐड हुआ है एंडोरा ऐड हुआ है, ठीक है। 16 अक्टूबर 2020 को ये IMF का सदस्य बना है। इसका फुल फॉर्म होता है IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में कहते हैं, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन मैथ से आया था, tan 30 माइनस sin 30 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। tan 30 कितना होता है? 1/√3, और sin 30 होता है 1/2। इसको आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके एग्जाम में पूछी गई थी, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और फिर से देखिए एग्जाम में रिपीट और क्वेश्चन आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन मैथ से आया था। इसमें आपसे पूछा था x² - 4x + 1 = 0 हो तो x² + 1/x² की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस पूरे समीकरण में x से भाग कर दीजिए। x से भाग करेंगे सभी में तो क्या बनेगा? x - 4 + 1/x = 0 बन जाएगा। इसके बाद x और 1/x को आप पास पास रख लीजिए, इसको पास पास रखिए, और 4 को इधर भेज दीजिए, 4 बन जाएगा इधर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए
तो स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab होगा, और x और 1/x को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 ही यहाँ पर बचेगा। तो 16 में से 2 घटा देंगे तो 14 इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए आप लोग को इजी क्वेश्चन ही याद रहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इजी क्वेश्चन ही सर बता रहे हैं। जो क्वेश्चन आप लोग बताते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस करते हैं। तो इजी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं और कठिन क्वेश्चन तो ज़्यादातर किसी लोग को भी याद नहीं रहेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा। और भी लोग को मिला था, लेकिन आपसे भारतीय पूछा गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर को टिक करना था। इसके बाद 1901 में शांति के लिए नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? कुछ लोग हमारे पास मैसेज करके भेज रहे थे कि 1901 वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो हेनरी डूरंट और फ्रेडरिक पसिको, इन दोनों लोग को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में। या तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, या तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया रहा होगा। इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तंत्रिका तंत्र की इकाई। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, या फिर इसको लीड किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसे लीड किया था, जिन्हें अली बंधु भी कहते हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो अभी तक हमें 27 क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे हैं। तो ये प्रथम शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 5 जनवरी 2021 के प्रथम शिफ्ट के पेपर हैं जो आप लोगों ने वहाँ भेजे हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8795 34 13 62। इस पर आप लोग अगर क्वेश्चन याद रहते हैं तो आप पेपर में लिखिए, डेट लिखिए, बगल में शिफ्ट लिखिए, और इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आपसे जो भी क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर ढेर सारे लोग, लगभग 1000 लोग होने वाले हैं, तो उसमें जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़ जाइए और डिस्कस करिए। जो भी पेपर आपका संपन्न होता है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसके बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला लिंक जो मिलेगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर मैं आपको इसकी PDF भी डाल दूंगा, वहाँ पर से आप लोग जुड़ जाइएगा। लेकिन अगर आपको प्रश्न भेजने हो तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको पहले बताया उसमें आप लोग भेजने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।